हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है बनफुल भाग 1, जो हम लोग को जेएसएससी एलडीसी जेटेड सहायक आचार्य 1 to 5 में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धूरा कविता, जिनका लिखवैया है कई हरीश कुमार चौरसिया। ये आप इसमें पढ़ेंगे। टोटल हिंदी अनुवाद बुक में लिखा हुआ है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है इन द सेम वे आपको भी लिखना है, ठीक है। और हिंदी अनुवाद के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। जैसे सीजीएल के सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे एलडीसी जो आप 1 to 5 ये पढ़ रहे हैं, जीके जीएस प्लस हिंदी और नागपुरी पेपर 2 दोनों अवेलेबल है ना। और बात रही जैसे सीजीएल का, तो 10,000 एमसीक्यू टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन क्लासेस ऐप। पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं 8863884281 पर। जैसे सीजीएल का नागपुरी और हिंदी पेपर 2 अवेलेबल है, जो ओनली अभी 399 में दिया जा रहा है पीडीएफ को। तो आप ज्वाइन करें एडी क्लासेस। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग चलते हैं धूरा कविता की ओर। तो चलिए धूरा कविता की ओर चलते हैं हम लोग। ये जो धूरा लिखा हुआ है हरीश कुमार चौरसिया के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। गांधी बाबा कई हैं, जुल्म करे वाला से बेसी दोषी जुल्म सहे वाला है। तो गांधी बाबा क्या कह के गए हैं कि जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी होता है जुल्म सहने वाला। ये चीज बात बोले हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोलते हैं हरीश कुमार चौरसिया जी। जुल्म सह के काले रहीला मौन, ताकत कर स्वाभिमान काले होएला गौन। धूर बाला के देखो रौद के, है ना, धूर बाला के देखो रौद के देखूं, खेल ले बीरनी तरह तूफान उड़ाए पछड़ी बीर तरह। देखिए इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है कि जो जुल्म होता है उसको सह के क्यों रहते हो मौन। अपना ताकत कर स्वाभिमान, जो आपका ताकत खुद का जो अभिमान है ना, उसको क्यों रखते हो गौन, मतलब कि नेग्लेक्ट के बराबर क्यों रखते हो। देखो धूर बाला, मतलब कि धूर और बालू के देखो, रौद के देखो, है ना, घेर ली बिरनी तरह, ये ना घेर लेगा बिरनी की तरह, तूफान उड़ाई पछड़ी बीर तरह। और जब तूफान उठेगा ना, तो सब तुमको घेर लेगा बिरनी की तरह। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। सोच के देखूं आपन मन में, धूर बाला जे है धारा में, डराएला ना झुकेला, पाया भर दुश्मन के पछाड़ेला। देखो, जो तुम देखो सोच के अपन मन में देखो कि धूर बाला जो है जब उड़ता है आंख में किसी का पड़ता है, तो किसी से डरता नहीं है, वो किसी को डराता है, ठीक है। पाया भाई दुश्मन के पछाड़ेला, और ये दुश्मन को भी पछाड़ देता है धूर बाला। मनुख से बेस है धूर वाला। और जो मनुष्य ये डरता है, अपना स्वाभिमान को गौन कर दिया है, वो तो मनुख से बेस है ना, बहुत अच्छा है धूर वाला। जो हर अत्याचार के विरोध करे के वाला है, जो जो हर एक अत्याचारी से वो लड़ने वाला है, विरोध करने वाला है। उससे अच्छा तो मनुष्य से बेहतर यहाँ किसको बताया गया है, धूल और बालू को, है ना। धूल बाला करने का अर्थ है धूल और बालू को बताया गया है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए बहुत ही ईजी है। आप समझें, कविता को समझें। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहे हैं एक शॉर्टली तरीका से बोले कि धूरा कविता में क्या लिखा हुआ है। तो गांधी बाबा क्या बोले थे कि जुल्म सहने वाला से ज्यादा क्या होता है, जुल्म करे वाला से ज्यादा जुल्म सहने वाला दोषी होता है, ये बोला जा रहा है। दूसरा बात की इसमें बोला गया है कि जुल्म जो है अपना मनुष्य जो अपने स्वाभिमान को गौन कर दिया है, अत्याचार सहते रहता है ना, उससे अच्छा है कि धूर वाला है मनुष्य से बेहतर, क्योंकि वो अत्याचारियों दुश्मनों पर भी भारी पड़ता है। इस प्रकार से बोला जा रहा है धूर भाला को भी, क्योंकि धूर भाला जो कभी अपना हार नहीं मानता है, ठीक है, गौन नहीं रहता है। चलिए एमसीक्यू करते हैं। तो जो प्रश्न है, धूर भाला, धूरा कविता कर लेखक कौन है कई, तो हरीश कुमार चौरसिया जी। नेक्स्ट, जुलुम करे वाला से बेसी दोषी के होवेला। तो जुलुम सहेक वाला ई कौन का है, ये कौन कहे हैं, तो गांधी बाबा, मतलब गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट, के कही है कि जुलुम करे वाला से बेसी दोषी जुलुम सहेक वाला होवेला। तो गांधी बाबा। नेक्स्ट, का हो जाएला गौन, तो स्वाभिमान, अपना जो अभिमान होता है वो हो जा रहा है मनुष्य का स्वाभिमान। मनुष्य से बेसी एक प्रश्न है जो आपके लिए है, मनुष्य से बेसी के
बेस कहल गेल है कि ई कविता में धूरा कविता में तो धूरा और बाला को धूर बाला रौद के का तैर घेर लेवेला यानी कि तो बिरनी तैर के नी डराइला के नी झुकेला तो धूर और बाला ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। नेक्स्ट मनुख से बेस के है तो धूर बाला दोनों है मनुख से बेस। नेक्स्ट हर अत्याचार के विरोध करे वाला के कहल गेल है कि ई कविता में तो धूर और बाला को ऑप्शन नंबर ए और बी। हरीश कुमार चौरसिया कर लिखल कविता निम्न में से कौन है तो धूर और बाला यानी कि धूरा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि एमसीक्यू आपको मैं ये बताने के लिए दिया दे रहा हूँ कि एमसीक्यू जो है आपको कविता में से ही निकलेगा। कोई भी आपको इंस्टीट्यूट वाले कोई भी आप कराएं लेकिन आप एक बार कविता को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई एमसीक्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उससे अच्छा है कि आप कविता को 10 बार 20 बार 25 बार 50 बार जितना हो सके आपसे पढ़ लीजिए, कविता को पढ़िए क्योंकि आप खुद से पढ़ सकें इसलिए मैंने हिंदी अनुवाद उसका कर दिया है। ठीक है, तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, चलिए धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।